देखो यहाँ पे मार्केट तो गिर ही रही है और आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अब तो इन्वेस्ट करते-करते पैसा ही खत्म हो गया, अब तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो वैसा ही एक सवाल हमारे पास आया है जिसका मैं जवाब इस वीडियो के अंदर दूँगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कैसे करना है या क्या कैसे पैसा खत्म नहीं हुआ है। वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का है और आपकी थोड़ी-सी दिमाग के अंदर जो गलतफ़हमी बैठी हुई है वो दूर हो जाएगी इस वीडियो के बाद। और जो परेशानी आप या डर में हो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ये पुरु कुछ आईडी टोटल वही तो दिक्कत है ना, कमेंट करते हैं लेकिन असली नाम लिखने में डर लगता है इनको। कौन-कौन चिल्लाने वाले गायब हो गए। भाई कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर कई लोगों ने ह्यूज लमसम कर रखा है स्मॉल कैप में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में। और उन सभी लोगों का अराउंड 26% का लोग सबसे पहले से कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर कई लोगों ने ह्यूज लमसम कर रखा है स्मॉल कैप में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 में। तो कुछ लोगों ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में करा है। तो उससे दिक्कत क्या है? कुछ लोगों ने जून, जुलाई में भी किया है, मार्च, अप्रैल में भी किया है, कुछ लोगों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी किया है, कुछ लोगों ने 3 साल पहले, कुछ लोगों ने मार्च 2020 में भी किया था, कुछ लोगों ने मार्च 2018 में भी किया था। तो वो तो इन्वेस्टमेंट होती रहती है। और कुछ लोगों के अंदर आते हैं, जो भी इन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2024 में या सितंबर 2024 में किया था, तो उनका कम से कम जो इन्वेस्टमेंट का जो गोल होगा वो अक्टूबर 2035 होगा, 2036 होगा, 2040 होगा या फिर 2034 तो होगा ही होगा। तो फिर ये 6 महीने में क्या दिक्कत होने लगी या 4 महीने में क्या दिक्कत होने लगी इन्वेस्टमेंट करने के बाद? जरा इसका जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में देना। जितने लोगों को भी ये लगता है कि अक्टूबर 2024 में, सितंबर 2024 में लमसम कर दिया, अब तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। क्या दिक्कत हो गई? आपका गोल तो 2040 का है, तो अभी क्यों आप रो रहे हो बैठ के? जो आपने कमेंट किया जरा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इनका है कि उन सभी लोगों को अराउंड 26% का लॉस है। मेरा खुद का पोर्टफोलियो टॉप जो सितंबर में था तब से अभी तक 21%, एकदम आज की बात बता रहा हूं, 21%, 21% के पास डाउन है। तो क्या दिक्कत है? जब स्मॉल कैप के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहला तो मैंने बताया 10-15 साल के गोल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो हमेशा ये रहता है कि पोर्टफोलियो जो है वो 60, 50, 70% तक भी शॉर्ट टर्म में नीचे हमें दिख सकता है। क्यों हम ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके रखते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि 2000 में ऐसा हो चुका है, 2008 में भी ऐसा हो चुका है। तो आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारा स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो 1 साल के अंदर के टाइम, मतलब 2-3 महीने के लिए वो गिर के नीचे 70% डाउन जा सकता है, लेकिन फिर 2 साल बाद वो 200% ऊपर भी रहेगा। ये चीजें हमने पास्ट में देखी और ये हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी है। तो जब हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हमारा गोल भी 10-15 साल का है, बीच में 6 महीने, 3 महीने, 1 साल के लिए पोर्टफोलियो 50-60% भी गिर सकता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अभी तो 20% गिरा है। नेक्स्ट यहाँ पे है, भाई अब जब मार्केट कुछ करेक्ट हुआ है तो मैक्स लोगों के पास कैपिटल ही नहीं बचा है। कैपिटल कैसे नहीं बचा है, जरा मुझे ये भी समझना है। आपकी मार्केट करेक्ट हुआ है, आपकी जॉब तो नहीं चली गई है, आपका बिजनेस तो नहीं बंद हो गया है, और अगर जॉब ही चली गई आपका तो आप इन्वेस्टमेंट कर ही क्यों रहे थे? जब आपका 4 महीने के लिए जॉब थी तो आप इन्वेस्टमेंट ही क्यों कर रहे थे? मार्केट में इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? आपकी हर महीने जो एसआईपी थोड़ी करके जा रही है वो जाती रहे। लमसम इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट में करते हम रहे, ये जरूरी नहीं है। जो हमारी एसआईपी है वो कंटिन्यू रहती है, और एसआईपी तो आपकी जॉब के पैसे से जा रही है, जो आपकी नॉर्मल चल रही है। जॉब से जो आपकी इनकम आ रही है उसका 10%, 20% की आप एसआईपी चला रहे हो, तो वो तो कैपिटल किसी हद में नहीं खत्म हुआ होगा। आपका सितंबर से मार्केट गिरना शुरू हुआ, अगर सितंबर लास्ट की एसआईपी होगी तो सितंबर में भी गिरते मार्केट में आपकी एसआईपी गई है, अक्टूबर में भी गिरते मार्केट में गई है, नवंबर में मार्केट ऊपर था तो वहां पे डेट पे डिपेंड करता है कि ऊपर गई नीचे गई, दिसंबर में भी गिरते में गई, जनवरी में भी गिरते गई, फरवरी में भी गिरते गई। तो पिछले 4-5 महीने से तो मार्केट की गिरावट में ही आपकी एसआईपी जा रही है। तो अलग से लमसम आप डालो ना डालो क्या फर्क पड़ता है? अलग से जो लमसम डालोगे वो आपका एक्स्ट्रा पैसा जमा होगा। वो एक्स्ट्रा आपको जमा करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। जो आपका जॉब या बिजनेस से जो आपकी इनकम आ रही है उसका जो कुछ परसेंट आप एसआईपी चला रहे हो वो नॉर्मल आप चलाते रहो।
ये पैसा आपका कैसे खत्म हो गया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मार्केट के गिरने से आपकी जॉब थोड़ी ना चली गई है, जॉब तो आपको जो जैसी थी चली रही है। आपको नॉर्मल जो एसआईपी थी वो आप चला ही सकते हो, तो कैपिटल खत्म हो गया ये समझ के परे वाली चीज है। और अगर आप लमसम के लिए कह रहे हो तो लमसम करना कोई जरूरी नहीं है। अगर एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो लमसम किया जाता है। मार्केट अगर 15 साल 10 साल 20 साल का गोल है तो मार्केट ऊपर हो नीचे हो आपका, अगर आपके पास पैसा है लमसम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ 10 15 20 साल के लिए तो डालना है, नहीं है पैसा तो नहीं डालना है, नॉर्मल जो एसआईपी है वो चलानी है। इतनी सिंपल सी चीज है। इसको आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करते रहते हो। दिक्कत आपकी है और आप दूसरों को कहते हैं कि इसके कारण। देखो दिक्कत क्या होता है ना, अपना कुछ गलती हो ना तो दूसरों पे उसका एक तरीके से डालना कि उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, लेकिन खुद नहीं सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मेरे कारण हुआ है, इस कारण ये सारी दिक्कतें होती है। आगे लिखा गया यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कहकर सबको हसीन ख्वाब दिखाना अच्छी बात है, बट हाई लेवल पर लोगों को लमसम करवाना ठीक नहीं है। अब देखिए लॉन्ग टर्म कह के खुद ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म की ही बात हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो भाई 4 महीने पहले तक अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, 4 महीने मार्केट खराब हुई है और 4 महीने की खराब मार्केट में यहाँ पे जो इन्वेस्टर है उनका टोन बिगड़ने लगा है। 4 महीने की खुद कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कहा गया है और खुद 4 महीने में कह रहे हैं कि भाई लमसम हाई लेवल पे करवा दिया। हाई लेवल पर लमसम करवा दिया, इसका कोई लॉजिक भी समझ में आपको आता है? क्या लगता है आपको आज से 10 साल बाद क्या 26,000 ही हाई लेवल रहेगा? आज से 20 साल बाद 15 साल बाद क्या 26,000 ही हाई लेवल रहेगा? अगर किसी ने एकदम टॉप पे ही जाके इन्वेस्टमेंट लमसम कर दिया तो भी क्या ये लेवल कभी ब्रेक नहीं होंगे? अगर नहीं ब्रेक होंगे ऐसा आपको लगता है तब तो आपको इन्वेस्टमेंट पहले ही नहीं करना चाहिए था। अगर आपको लगता है कि ब्रेक होगा तब वो हाई लेवल है ही नहीं। ये समझ रहे हो? तो दिक्कत सिर्फ आपकी थिंकिंग की है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट को लेके परेशान हो, आप हाई लेवल को लेके परेशान हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तो करते हो लेकिन 4 महीने की गिरावट से परेशान हो। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत उसकी है जो आपको सिखा रहा है, एजुकेट कर रहा है, या दिक्कत आपकी है कि आप सीख ही नहीं पा रहे हो? आपको सिखाया जा रहा है ए, आप सीख रहे हो जेड। तो इसमें गलती किसकी है, दिक्कत किसकी है? आपकी है। तो इस चीज को समझो कि मार्केट का ये साइकिल है। एसआईपी करना एकदम जरूरी है, समझ लो नेसेसरी है। लमसम हर महीने करना नेसेसरी नहीं है या हर गिरावट पे करना नेसेसरी नहीं है। लमसम वही होता है जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, नहीं है तो नॉर्मल एसआईपी आपकी चलती रहनी चाहिए। क्लियर है? हाई लेवल कुछ नहीं होता, हर 2 साल में 1 साल में नया हाई बनता रहता है, ब्रेक होते रहता है, बनता रहता है, ब्रेक होते रहता है। तो हाई लेवल पे लमसम कर दिया तो उसमें डरने की बात नहीं है। अगर एकदम टॉप 26,000 पे कर दिया फिर भी डरने की जरूरत नहीं है। 2 साल बाद 26,000 का ऊपर का लेवल हाई लेवल कहा जाएगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, जैसा आप कहते भी हो सोचते भी हो तो लॉन्ग टर्म ही सोच के रखो। 2040 तक आपको इन्वेस्टर रहना है, 2035 तक आपको इन्वेस्टर रहना है, तो 2024-25 में मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे वॉलेटाइल हो रहा है, आपको 2 साल बाद याद भी नहीं रहेगा। जैसे अभी की गिरावट सबको बहुत ज्यादा लग रही है, 2022 की गिरावट लोग भूल चुके हैं। और जब 2022 में गिरावट हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अब तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। रसिया यूक्रेन वाला वॉर जब चल रहा था, महंगाई आसमान छू रही थी, उस टाइम पे लग रहा था कि अब तो खत्म ही है मार्केट। लेकिन अब इस गिरावट में लग रहा है कि ये गिरावट बहुत ज्यादा बड़ी है और वो गिरावट तो कुछ थी ही नहीं। 2022 वाली गिरावट की कोई लोग जिक्र भी नहीं करते, जबकि वहां पे भी जो स्मॉल कैप पूरा सेक्टर था एक तरीके से कह सकते हो, वो 20-20, 25-25%, 30-30% तक ऊपर नीचे कर रहा था। लेकिन लोगों को याद ही नहीं है क्योंकि वो बीत गया ना, 2 साल बीत गया, 2 साल बीत गया। फिर अभी से 2 साल बाद इस गिरावट का किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए थोड़ी सी थिंकिंग को इवॉल्व करें। यहाँ पे आपने अपने इन्वेस्टमेंट को आउटसोर्स कर दिया है तो बस कर दिया है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आप आराम से एंजॉय करो, एसआईपी को चलने दो, बहुत ज्यादा टेंशन लोड लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है।